हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए रिमांड से रिलेटेड मैटर लेके आई हूँ कि रिमांड एक्चुअल में होता क्या है, हिरासत, अभिरक्षा, इससे आप क्या समझते हैं। रिमांड यानी पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी यानी आपको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट क्यों किया जाता है? When there is reasonable ground, reasonable suspicion or credible information कि you have committed a cognizable offense, यानी cognizable offense यानी serious nature का offense आपने commit किया है, which is punishable with less than 7 years or which may extend to 7 years, कि 7 साल से कम की सजा है या 7 साल से ज्यादा की सजा है, तो उस केस में अरेस्ट किया जाता है। इन केस देयर आर चांसेस कि जहां पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है बट द ऑफेंस, द कॉग्निजेबल ऑफेंस विच वाज कमिटेड विच इज पनिशेबल विद मोर देन 7 years और पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट, उस केस में भी अरेस्ट किया जाता है और ये हीनियस ऑफेंस के केस में आता है। फर्दर होता क्या है कि अरेस्ट जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, अरेस्ट के ग्राउंड्स क्या होते हैं। अरेस्ट हथकड़ी पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है आपको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इट इज विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट एनी वारंट, बिकॉज परमिशन और अप्रूवल जो रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में होती है, ना कि हीनियस और सीवियर ऑफेंस के केस में होती है कि सीरियस नेचर का ऑफेंस कमिट हुआ है और आप कह रहे हैं कि पहले हम परमिशन ले लें उसके बाद अरेस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इन केस कि आपने अगर उसको अरेस्ट नहीं किया, द पर्सन ऑन होम एलिगेशंस लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो वो टैंपर करेगा, एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा, या फिर हो सकता है कि वो किसी ऐसे पर्सन को डिसवेड करे, परसुएड करे, इंड्यूस करे, थ्रेट करे, प्रॉमिस करे, हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो जानकार है कि किस तरीके से ऑफेंस हुआ या किसी ने ऑफेंस करते हुए देखा, तो हो सकता है उसको इंड्यूस किया जाए, उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करी जाए, उसे रिश्वत देने की कोशिश करी जाए या छेड़छाड़ करी जाए किसी भी एविडेंस से। इसलिए कोई क्लू ना छूटे और कोई एविडेंसेस ऐसे ना रह जाएं कि वो हम कलेक्ट ना कर पाए, इसलिए अरेस्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जो अरेस्ट किया जाता है वो जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में अरेस्ट किया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाता है। फर्दर जब कोई ऑफेंस कमिट होता है उसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लगाई जाती है, FIR लॉन्च होती है, उसके बाद अरेस्ट होता है। जो पुलिस कस्टडी होती है वो मैक्सिमम 15 डेज की होती है। फर्दर अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो कंप्लीशन नहीं हुआ है तो आप फर्दर अप्रूवल लेके, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आप उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आप इस ड्यूरेशन को बार बार एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जुडिशियल कस्टडी में जिस भी पर्सन पे एलिगेशंस लगाए गए यानी आरोप लगाए गए हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। फर्स्ट कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया गया, विद इन 24 hours ऑफ अरेस्ट, जिस पे एलिगेशंस लगाए, द पर्सन ऑन होम द एलिगेशंस और चार्जेस आर फ्रेम, उस पर्टिकुलर पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा विद इन 24 hours। इट्स द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर और इसमें लेट नहीं किया जाना चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो पुलिस कस्टडी का होगा वो 15 डेज होगा। फर्दर आप अप्रूवल के बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो जुडिशियल कस्टडी का जो पीरियड होता है, जुडिशियल कस्टडी में इधर 60 डेज और 90 डेज। फर्दर इन केस अगर आपको किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना है जो इन्फर्म है, जो अबव 60 years है और जिसके लिए जो ऑफेंस कमिट किया गया उसके लिए इम्प्रिजनमेंट इज लेस देन 3 years, in such cases you have to take the permission or you have to take the approval from the
officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police in such cases. Otherwise, आप विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो होप आपको हमारे द्वारा ये मैटर, ये इंफॉर्मेशन और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।